दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि कोई सिविल प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें आप वादी हैं या प्रतिवादी हैं, और आप जब अपना कोई प्लेंट लिख करके देते हैं या उस दावे का, प्लेंट माने दावा, या उस दावे का जब उत्तर लिख करके देखें, लिखित कथन या उसको WS कहते हैं, रिटन स्टेटमेंट। तो जब आप लिख करके देते हैं और अगर लिखने में कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जिसको बदल देने से आपका जो मामला है वो सही हो जाएगा, तो आपको किस स्तर तक, कहां तक, किस सीमा तक और कब तक आप उसको बदल सकते हैं, आज इसके संबंध में ये वीडियो है। क्योंकि अक्सर होता यह है कि जब आप कोई दावा लाते हैं, कोई मुकदमा दाखिल करते हैं किसी के खिलाफ, या आप किसी मुकदमे में उत्तर देते हैं प्रतिवादी के रूप में, तो जल्दबाजी में, चूंकि जल्दी होती ही है, उस समय आपको मामला आगे बढ़ाना है, जल्दबाजी में कभी कभी कुछ क्लर्कियल मिस्टेक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ पाया, या और कोई छोटी मोटी समस्या हो जाती है, तो उनसे आप कैसे निपटें, उनमें कैसे परिवर्तन करें, और अगर वो परिवर्तन ना हुआ तो हो सकता है कि आपके अधिकार प्रभावित हों, आप मुकदमा भी हार सकते हैं। तो दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता माने जो दीवानी प्रक्रिया संहिता है या व्यवहार प्रक्रिया संहिता है, CPC है, उसमें एक प्रोविजन दिया हुआ है, आदेश 6 और नियम 17। तो दोस्तों, आदेश 6 नियम 17 CPC के अंतर्गत आप अपनी जो प्लीडिंग्स हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं, उनमें करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उन करेक्शन से आपने जो एडमिशन पहले किए हैं वो वापस नहीं होने चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि उक्त जगह मेरी है और आप करेक्शन कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं उक्त जगह मेरी नहीं है, तो जस्ट अपोजिट हो गया, तो आपको एडमिशन अपना वापस नहीं लेने दिया जाएगा। और भी कुछ क्राइटेरिया बना दी गई हैं जिन पर अगर आप कोई संशोधन लाते हैं, कोई ऐसा मामला लाते हैं, वो नहीं करने दिया जाएगा। अब बात आती है कि अगर आप प्रतिवादी हैं तो आपको किस तरीके से अपनी प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट करने का प्रोविजन है। तो दोस्तों, उसके लिए भी यही नियम है, जो धारा वादी पर लागू है वही प्रतिवादी पर लागू है। प्रतिवादी ने भी अगर कोई एडमिशन कर लिया है तो वो एडमिशन उसको रिटर्न नहीं करने दिया जाएगा। अब देखते हैं कि किस स्तर पर इसको बदला जा सकता है। तो दोस्तों, वाद के किसी भी प्रक्रम पर, यहां तक कि अपील अगर आपने कर दी है, वाद पूरा जजमेंट हो गया है और जजमेंट के बाद अगर अपील होती है तो उस अपील के कंडीशन में भी आपका जो आप उसमें चेंजमेंट कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, वो सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप केवल मुकदमे में देरी लाने के उद्देश्य से कोई परिवर्तन ला रहे हैं या अमेंडमेंट चाहते हैं तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। या आप केवल, एक सबसे बेस्ट ग्राउंड है कि आपकी वो क्लर्कियल मिस्टेक है, माने अवधानता पूर्वक। अवधानता पूर्वक का मतलब होता है कि आपने अगर सावधानी बरती होती तो ये गलती ना होती। तो अवधानता पूर्वक अगर कोई गलती हो जाती, इस पर रूलिंग भी है और संभवतः मैं रूलिंग आपको इसमें डाल देता हूं, 2-3-4 रूलिंगें हैं और ठीक हैं। तो अगर अवधानता पूर्वक आप कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक किया जा सकता है, और अगर अवधानता पूर्वक नहीं है, आपने इस तरीके की लैंग्वेज उसमें नहीं लिखी है, तो हो सकता है आपका अमेंडमेंट अलाउड ना हो। तो दोस्तों, किसी भी प्रक्रम पर, चाहे आपका दावा जजमेंट हो गया हो और आप अपील के स्तर पर जाते हैं, तो आप सेशन न्यायालय में भी अपने दावे को करेक्ट कर सकते हैं। यही ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन जाएगी और वादी प्रतिवादी दोनों पर लागू होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।